नमस्कार दोस्तों, अजब गजब फैक्ट्स के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कल्पना की जो कल्पना ही रहे तो अच्छा है। वो कल्पना है, अगर हमारी पृथ्वी से सभी इंसान खत्म हो जाएं तो पृथ्वी कैसी होगी। अभी कुछ समय पहले की बात करें तो ये बात मात्र कल्पना से ज़्यादा कुछ भी नहीं लगती थी, लेकिन हाल ही में दुनिया में एक महामारी की वजह से जो परिस्थिति पैदा हो गई है उसके बाद से लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। पृथ्वी की कुल जनसंख्या 7 अरब 80 करोड़ है और इतनी बड़ी आबादी का एकाएक खत्म हो जाना असंभव सा लगता है। फिलहाल हम इसे एक कल्पना ही मानते हैं और देखते हैं कि इंसानों के बिना पृथ्वी कैसी होगी। हमारी इस कल्पना का आधार इंसान के किए जा रहे काम हैं। इंसान लगातार इंडस्ट्रीज लगाता जा रहा है और हवा में जहर घोलता जा रहा है। इसी इंडस्ट्रियल वेस्ट को नदियों में बहाया जा रहा है, जिससे नदियां दूषित होती जा रही हैं। समुद्रों को प्लास्टिक और दूसरी गंदगी से भर दिया गया है। निर्माण कार्यों के लिए लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है। अमेरिका जैसे देश दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन पैदा करते हैं और पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए कहा जाए तो दूसरे देशों को आंख दिखाते हैं। लेकिन अमेरिका और दूसरे देशों को भी समझना चाहिए कि प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं है। इसके अलावा नफरत का जहर जिसे लोग मिठाई की तरह बांट रहे हैं वो भी बारूद में चिंगारी के समान है। ये सभी कारण पृथ्वी से मानवों के विनाश के सबसे बड़े कारण हो सकते हैं, लेकिन हम जो कल्पना कर रहे हैं वो सिर्फ एक कल्पना है, जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि अगर एकाएक पृथ्वी से इंसान गायब हो जाएं तो क्या होगा। पृथ्वी पर करोड़ों मशीनें, व्हीकल्स और लगभग सब कुछ इंसानों के द्वारा चलाया जाता है। फिर चाहे वो सड़कों पर चलने वाली कारें हों, ट्रैक्स पर दौड़ने वाली ट्रेन्स हों या हवा में उड़ने वाले प्लेन्स, इंसानों के गायब होने से सब कुछ रुक जाएगा। इंसानों के एकाएक गायब हो जाने से हवा में उड़ते हुए प्लेन्स अचानक नीचे आ गिरेंगी। सड़कों पर चलने वाली कारें कुछ दूरी तक चलती जाएंगी क्योंकि उन्हें कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, जिससे पूरी दुनिया में चलने वाली कारें और व्हीकल्स आपस में टकरा जाएंगे। दुनिया भर में कंस्ट्रक्शन के कामों में लगी ऑटोमेटिक मशीन्स पर से इंसानों का कंट्रोल खत्म होने के बाद कुछ घंटों तक वो अपना काम करती जाएंगी। 24 से 48 घंटे बाद इंसानों के पृथ्वी से खत्म होने के 24 से 48 घंटे के अंदर पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स को ईंधन नहीं मिलने से वो बंद हो जाएंगे। सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स ही कुछ दिनों या महीनों तक काम करते रहेंगे, लेकिन पावर जनरेशन, डिमांड और सप्लाई में किसी ह्यूमन सुपरविजन के बिना बहुत सारी गड़बड़ियां पैदा हो जाएंगी, जिससे टोटल ब्लैकआउट हो जाएगा। 3 दिन थर्मल पावर प्लांट्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बाद बारी आएगी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑटोमेटिक सेटिंग्स की वजह से काम करना बंद कर देंगे। अगर ऑटो शटडाउन नहीं होगा तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के कूलिंग सिस्टम पावर लॉस की वजह से काम करना बंद कर देंगे, जिससे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का मेल्टडाउन होना शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिनों के अंदर दुनिया भर के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फट जाएंगे। जापान में 1986 में चेरनोबिल और मार्च 2011 में फुकुशिमा रिएक्टर में पहले भी ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं। फुकुशिमा में तो अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से पावर सप्लाई कट हो गई थी, जिसके बाद पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था, जिस कारण 3 दिनों में ही कोर मेल्ट हो जाने के कारण हवा में रेडिएशन फैल गया था। इंसानों के पृथ्वी से गायब हो जाने की दशा में जानवरों पर उस रेडिएशन का बहुत बुरा प्रभाव होगा। फुकुशिमा में इंसानों से 12 से 20 मील तक का एरिया खाली करवा लिया गया था, पर जानवर ऐसा नहीं कर पाएंगे। केमिकल प्लांट्स में बनने वाले खतरनाक केमिकल को कंट्रोल्ड मैनर में बनाने और स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी और बिना ह्यूमन सुपरविजन के ये केमिकल प्लांट्स एक्सप्लोड हो जाएंगे, जिससे पर्यावरण में केमिकल फैल जाएगा। ऑयल रिफाइनरीज में भी बिना इलेक्ट्रिसिटी और ह्यूमन सुपरविजन के एक्सप्लोजन्स हो जाएंगे, जिससे इंसान के जाने के बाद कुछ महीनों तक तबाही मचती रहेगी। इससे जंगलों में आग लग जाएगी और क्योंकि कोई भी आग को बुझाने वाला नहीं होगा, इसीलिए ये आग फैलती जाएगी।
जंगलों के साथ साथ ये आग कुछ बड़े शहरों को भी जलाकर राख कर देगी। ये आग इंसानों के बाद धरती पर बचे बहुत से जीवों को जलाकर राख कर देगी। 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया में लगी आग ने 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर के जंगलों और पार्क्स को जला दिया था। इस आग की वजह से 1 बिलियन मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स की जान चली गई थी, जबकि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस आग को बुझाने में लगे थे। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में इस तरह की आग लगने का खतरा 30% से भी ज्यादा बढ़ चुका है, और जिसका बड़ा कारण इंसान है। 10 दिनों में इमरजेंसी जनरेटर काम करना बंद कर देंगे और पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। 10 दिनों के अंदर बहुत से पालतू जानवर भूख और प्यास की वजह से मर जाएंगे। लाखों की संख्या में पालतू जानवर भोजन और पानी की तलाश में सड़कों पर आ जाएंगे। बहुत से पालतू जानवर जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे, क्योंकि इतने समय तक इंसानों ने जानवरों को जंगलों तक सीमित रखा था। लेकिन इंसानों के बाद जंगली जानवर भी शहरों में आ जाएंगे। हो सकता है इंसानों के खत्म हो जाने के बाद कुछ ही दिनों में जानवरों की कुछ प्रजातियां भी खत्म हो जाएं, या फिर कुछ प्रजातियां जैसे कि पालतू कुत्ते और बिल्लियां अपने में बदलाव करें और नई दुनिया में जीना सीख लें। शेर और दूसरे खतरनाक जंगली जानवर अब जंगलों की बजाय पूरे भूभाग पर राज करेंगे। 15 दिन। दुनिया के बहुत से देशों में ग्राउंड वाटर को गलियों, मेट्रो, सबवे टनल्स और अंडरग्राउंड रेल टनल्स में बहने से रोकने के लिए पंप्स का इस्तेमाल होता है। ड्रेनेज पंप के काम नहीं करने से लंदन, मॉस्को, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली जैसे शहरों में कुछ ही दिनों में टनल्स में पानी भर जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के काम नहीं करने की वजह से गंदा पानी नदियों और झीलों में कुछ दिनों तक गंदगी फैलाता रहेगा। 2 हफ्तों के अंदर जापान से लेकर कैलिफोर्निया तक 3.5 मिलियन टन वेस्ट पानी के साथ बहकर समुद्र में मिल जाएगा। कुछ दिनों तक समुद्र में गंदगी मिलती रहेगी, लेकिन उसके बाद समुद्र में मछलियों की तादाद बढ़ने लगेगी। वेल्स फिर से समुद्र में राज करने लगेंगी। 20 से 25 साल। कुछ ही सालों में खाली पड़ी हुई बिल्डिंग्स खंडहरों में तब्दील हो जाएंगी। प्राकृतिक रूप से आने वाले तूफान, टोर्नेडोज, भूकंप और दूसरी मौसमी आपदाओं से बिल्डिंग्स तबाह हो जाएंगी, जिन्हें फिर से बनाने वाला कोई भी नहीं होगा। ईगल जैसे बहुत से पक्षी ऊंची बिल्डिंग्स में अपना घोंसला बना लेंगे। किसी समय दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और सिक्योर माने जाने वाली बिल्डिंग्स सुनसान हो जाएंगी। सालों तक बारिश के पानी के बिल्डिंग्स की छतों पर बहने, बर्फ गिरने और नमी की वजह से बहुत सी बिल्डिंग्स गिर जाएंगी। घरों और बिल्डिंग के आसपास पेड़ पौधे अपना घर बना लेंगे। बिल्डिंग के टावर्स पर बेलें और दूसरे पेड़ पौधे उग जाएंगे। गलियां और सड़कें बिना किसी रख रखाव की स्थिति में टूट फूट जाएंगी और पूरी तरह पेड़ पौधों और घास से ढक जाएंगी। जंगलों की सीमा बड़े बड़े शहरों को अपने आगोश में ले लेगी। इंसानों के खत्म होने के 25 साल बाद सड़कों, गलियों और दूसरी जमीन का 75% हिस्सा वनस्पति से ढक जाएगा। गाड़ियों और दूसरे मेटल से बने स्ट्रक्चर्स की पेंट और प्रोटेक्टिव कोटिंग्स उतर जाएंगी और जंग लगने की वजह से वो बहुत हद तक गल जाएंगी। गलियों में आवारा कुत्ते अपने खाने की तलाश में घूमेंगे। जंगली जानवर वीरान पड़ी बिल्डिंग्स में घूमा करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने की वजह से हर साल करोड़ों पक्षियों की जान बच जाएगी, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए टावर्स और हाई टेंशन वायर्स की चपेट में आ जाते थे। मच्छरों की संख्या में बेतहाशा रूप से वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें रहने के लिए पानी से भरे रबर टायर्स और दूसरे स्थान मिल जाएंगे, जो कि कई हजार सालों तक खत्म नहीं होंगे। 30 से 40 सालों में इंसानों के द्वारा पृथ्वी के लिए लॉन्च की गई सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देंगी। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी पर शूटिंग स्टार्स की तरह गिरना शुरू कर देंगी। इंसानों के खत्म होने के कुछ ही सालों में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी पृथ्वी पर गिर जाएगा। इंसानों के चले जाने के 30 से 40 साल बाद भी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव रहेगा और पृथ्वी का तापमान 0.6 डिग्री तक बढ़ जाएगा। लेकिन इंसानों के पर्यावरण में कार्बन नहीं छोड़ने से
हवा साफ हो जाएगी। 1000 साल बाद इंसानों के खत्म हो जाने के कुछ हजार सालों तक इंसानों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में नहीं घोला गया। इतने सालों तक होने वाली बारिश की वजह से हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में मिल जाएगा। समुद्रों के तटों पर कार्बोनेट खड़कों की रचना होने लगेगी और इस CO2 के फिर से हवा में मिलने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। कोस्टल एरिया में बसे हुए कुछ शहर पूरी तरह पानी में डूब चुके होंगे। पुरानी शिप्स जो समुद्र की गहराइयों में पूरी तरह डूब चुकी होंगी, वो नई कोरल रीफ्स का आधार बनेंगी। इंसानों के जाने के 500 सालों बाद जंगलों की तादाद पिछले 10,000 सालों में सबसे ज्यादा होगी। 1000 साल के बाद बड़ी मुश्किल से पता चल पाएगा कि पृथ्वी पर कभी इंसान भी रहते थे। इंसानों के पृथ्वी पर एग्जिस्टेंस के सबूतों में स्टील और प्लास्टिक ही रह जाएंगे। 25,000 सालों के बाद भी प्लास्टिक से बनी इंसान निर्मित चीजें पृथ्वी पर रह जाएंगी। 35,000 सालों में पेड़ पौधे अपने लाइफ साइकिल से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से भूमि में मिल चुके लेड को खत्म कर देंगे। CO2 के लेवल को फिर से प्री ह्यूमन लेवल तक पहुंचने में 65,000 साल का वक्त लगेगा। इंसानों के खत्म होने के 10 मिलियन साल बाद भी ब्रोंज स्कल्पचर अपने केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से पहचाने जा सकेंगे। इंसानों के पृथ्वी से जाने के बाद बहुत से बदलाव होंगे जो पृथ्वी को बदल देंगे। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि इंसान ने पृथ्वी पर किस तरह से अपना हक जताया है, जबकि प्रकृति को उसने जो भी दिया वो उससे जितना लिया उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें अपनी पृथ्वी और प्रकृति के बारे में सोचते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।